चलिए कहा नाम लिखो, ईवीएस में। क्या ईवीएस में आना है? चलिए रेडी हैं आप लोग? क्या रेडी हैं? चलिए हेलो, भेजा भेजी करते रहिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 61 ना, यही क्वेश्चन है। सुनिए हेलो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या बोला सुनिए। क्या कह रहा है कि कुहू कुहू आवाज निकालती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूं मैं भाती, बोलो मैं हूं क्या कहलाती? क्या कहलाती हूं मैं? कोयल। कोयल, कोयल। अब कोयल अपना घोंसला बनाता है, फिर किसके घोंसला में रहता है? और मैना क्या बात है? झटके से गर्दन को आगे पीछे करना। तोता कोई बात है? तोता कोई बात नहीं है। फाख्ता का बात है क्या? कहाँ? मेहंदी के मेड़ में या पत्थरों के? तो वो तो उसका है, कबूतर का है। मेहंदी के मेड़ में है ना। चलिए आगे बढ़ते। हेलो, हल्ला क्यों कर देंगे? सब एक बार बोले, एक बार चुप होइए, ठीक है? गर्ल्स, आलिया समझ में आता है? टाइटल हम जोड़ देंगे, ठीक है? इसलिए सब लिख रही है। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरण के अनाधिकृत शिकार बढ़ने के साथ, मतलब ये खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला क्या है? ये रहा आहार श्रृंखला। घास को कौन खाएगा? हिरण। हिरण को कौन खाएगा? बाघ, है ना? तो ये क्या है? खाद्य श्रृंखला है। तो बोल रहा निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत शिकार से, जब हिरण को लोग मार देगा, ज्यादा हिरण को, तो क्या होगा? कुछ वर्षों के बाद में खाद्य श्रृंखला पे क्या असर पड़ेगा? मतलब कि घास को खाएगा हिरण, हिरण को खाएगा बाघ। जब हम बाघ यानी हिरण को जब मार देंगे तो इसका क्या असर पड़ेगा फूड चेन सिस्टम पर? नंबर 1, घास कम होना शुरू हो जाएगा। पगला वाला बात है, मार रहा हिरण, घास से कम होगा, घास तो और बढ़ जाएगा, है ना? बाघों की संख्या बढ़ जाएगी। नहीं, कैसे बढ़ेगी भाई? भाई यहाँ बाघ हिरण को खा रहा है तो बाघ को कोई असर पड़ रहा है क्या? है ना? तो यहाँ पर ये बाघ बढ़ेगा नहीं, बल्कि बाघ की संख्या घट जाएगी। इसलिए कि जब बाघ को हिरण खाने के लिए नहीं मिलेगा तो बाघ का क्या होगा? डे बाय डे क्या होगा? खत्म हो जाएगा, वो ऐसे ही मर जाएगा बेचारा बाघ। तो बाघ का क्या होगा? संख्या क्या होगा? बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बाघ अपने खाने की आदत को बदल देगा। मजाक कर रहेगा भाई? है ये कोई ऑप्शन है? ऑप्शन बताइए। ये बच्चा भी ऐसा नहीं हो सकता है। बाघ अपने खाने का आदत नहीं कभी बदलेगा, समझे? आंसर क्या होगा? शादी ब्याह हो गया है, गाय भोग के मारेंगे, आंख फोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर, दिसंबर 2020 में दिल्ली में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना था? 330 था, 31 था। निम्नलिखित में से AQI किससे चिन्हित करता है? देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है ना, वो 0 से कितना होता है? 500 तक होता है। 0 से 50 क्या होगा? अच्छा हवा है। और देखिए 50 से 250 क्या है? कि मतलब मध्यम है, ठीक ठाक है। 250 से प्लस क्या होगा? आपको खराब होगा। और 350 से प्लस 72 होगा कंडीशन, वो जहरीली हवा बन जाएगी। तो वही कह रहा है, इसमें ये नहीं पूछा, उसमें ये बोल रहा है कि माना कि दिल्ली, वो एक कहानी पर बता रहा है कि दिल्ली में 2020 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 पर था। तो बोल रहा है AQI का फुल क्या है? क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक। हाँ कि ना? यस और नो? क्या बदन में पानी नहीं है? तब तरफर नहीं है क्या? हाँ,
पूरा चरफर रही है, जोश और खरोश को बनाए रखी है। मुझे भी देखिए, हमको भी एनर्जी, जब हम यहाँ आए थे एनर्जी बहुत लो लग रहा था, तो 4-5 मिनट सो गए थे, मुंह खोले खराटा मार के सो गए, है ना। तो एनर्जी क्या हो, रिकवर हो गया। और हमको एनर्जी, मेरा तबीयत खराब होता है या थकान होता है, कुछ भी होता है, सोना कंपलसरी है। सोने से क्या होता है, वो रिकवर हो जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से स्तनधारी परिवार का है, कौन है जो स्तनधारी परिवार का है? देखिए, स्तनधारी जो बच्चा पैदा करता हो उसको दूध भी पिलाता हो, ये कौन करता है? मेल करता है। मेढक करेगा नहीं, क्योंकि मेढक के को कान नहीं है, सर पे बाल नहीं है, अंडा देगी। कबूतर कान नहीं है, शरीर पे बाल नहीं बल्कि पंखा है, अंडा देगी। छिपकली कान नहीं है, कुछ नहीं, सपाचट है शरीर, अंडा देगी। हाँ, मछली में ओनली व्हेल ही है जो बच्चे को फीड कराती है, हाँ कि ना? यस और नो? क्वेश्चन कैसा है? हलवा, कुलवा, हलवा। मैंने सुबह में भी ये बात बोला था कि जो बच्चा इस टाइप के क्वेश्चन में 100 पार नहीं किया ना, वो मन के आसकत से नहीं किया होगा, मन के आसकत से। क्वेश्चन में दम नहीं है, दमलेस क्वेश्चन है। जैसे आप लोग में दम नहीं है, बिल्कुल नहीं, मुरही वाला बॉडी है, सेम है। लंगर की प्रथा संकेत करती है, लंगर जो सिख समुदाय में जो है, कहां? सिख समुदाय में जो है गुरुद्वारा पर जो है फ्री में फूड सर्व किया जाता है। ठीक है, तो बताइए लंगर क्या है? मध्याह्न भोजन, एमडीएम है? नहीं है। मुफ्त समुदाय रसोई है, ठीक है, फ्री कम्युनिटी रसोई है। एकत्रित दाना तो है नहीं, पवित्र भोजन है नहीं। क्या होगा सर? 2 नंबर, बोलिए हाँ कि ना? ऑनलाइन वाला बच्चा भी हाँ ना बोलते रहिए, आपको भी नींद नहीं आएगा। सुनते कि आप लोग वीडियो देखते क्या करते हैं? वीडियो देख देते वो सो जाएगा। नहीं, लाइव नहीं चला रहे हैं, लाइव चलाने का सेटअप सब सेट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े। भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच में भांडारित भौम जल को कहते हैं। बोलिए बोलिए। देखिए, भौम जल जो है ना, भौम जल मतलब अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर में भी कठोर चट्टान के परत के बीच में जो पानी है, उस पानी को क्या नाम दिया जाता है? तो देखिए, भूमिगत जल। भूमिगत जल ये होगा जो भूमि के अंदर में है, लेकिन ये क्या बोला, भूमि के अंदर में नहीं बल्कि चट्टानों के बीच में जो है, उसको हम क्या बोलेंगे? जलभर बोलेंगे। क्या इसको? जलभर। और दुस्थित जल जो बोलते हैं वो उसको बोलते हैं, मान लीजिए ये क्या है? ये आपको पृथ्वी है, ये आपको सतह है। ये क्या है? सतह है। यहाँ क्या है? अंडरग्राउंड वाटर है। अब इसके ऊपर में जो पानी होगा, थोड़ा सा हल्का सा पानी होगा, उसको क्या बोलेंगे? दुस्थित जल बोलेंगे। और गुप्त जल कुछ नहीं है, ये सब फालतू ऑप्शन है, ये ऐसे मजाक करने के लिए है। ठीक है, गुप्त जल कुछ है नहीं है। दुष्ट जल जो अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर में थोड़ा सा है, वो कभी भी सूख जाएगा, थोड़ा सा है। और जलभर जो अंडरग्राउंड वाटर में पत्थरों के बीच में है। और भूमिगत जल जो कि नीचे में है, सरफेस के नीचे में है। तो 3 आदमी क्या बैठते ऊपर में? 8 गोटी इसमें दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है? देखिए, हाथियों के बारे में सही कथन पर विचार कीजिए। किसके बारे में? 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 क्विंटल होता है। होता है, बिल्कुल हाथी का बच्चा है ये। कभी कभी आदमी का बच्चा भी हाथी को चलता रहता है, बहुत मोटा, क्या थुल। तो हाथी का बच्चा कितना होता है? 2 क्विंटल। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते हैं, केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। सही बात है, 1 भी ठीक है, जबकि 2 भी ठीक है। कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 क्विंटल से अधिक पत्ती खाता है? नहीं, 1 क्विंटल खाता है। 3 नंबर क्या है? सी क्या है? गलत है। किसी हाथियों के झुंड में 2-3 परिवारों के सदस्य ही होते हैं, सिर्फ 2 से 3। कितना होता है? 10 से 12 झुंड होते हैं, 10 से 12
हाथी होते हैं उसमें, और उनके बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल का बच्चा रहेगा और 10 से 12 हाथी रहेगा। और 14 से 15 साल जैसे ऊपर हो जाएगा वो, फिर वो झुंड को छोड़ देगा। कौन छोड़ेगा? खाली लड़का छोड़ेगा, पगलवा। लड़की फिर झुंडे में रहेगी। हाँ, वो जो है बफावा जो है वो वही झुंड छोड़ देगा और सबके गली कुंटे बारी झाड़ी में भागता फिरेगा। क्या होगा आंसर? ए और बी, सी डी होगा कभी नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर 1। क्या बोले आप? परिवार मतलब देखिए, हाथी के बच्चा का परिवार होगा ना भाई, तो 10 से 12 हाथी नहीं होता है ना, तो उसका बच्चा होगा ना, बेटा बेटी छोटा जो है, जो 14 साल से कम का है, जैसे बाली होगा वो छोड़ देगा, फिर वो अकेले घूमेगा, खाली हाथी घूमेगा अकेले। क्वेश्चन नंबर, रीता ने एक पक्षी को इशारा किया। किसके ओर इशारा किया? कौन? रीता। और कहा देखो इस पक्षी की आंख सिर के दोनों ओर सामने में है, बिल्कुल हम लोग की तरफ। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? उल्लू। उल्लू, जिसमें से इसमें कुछ विद्यार्थी है जो रात में जग के पढ़ता है बाद में कि उल्लू के अलावा जो भी पक्षी है उसके सिर के दोनों ओर क्या होगा? आंख होगा। समझे? उल्लू मेल है कि फीमेल है? ये दोनों है ना। अच्छा, यानी उल्लू का उलवाइन तो नहीं होगा ना, महिला उलवाइन। चलिए, तो ये उल्लू है, इसके दोनों ओर ये आंख, इसके भी दोनों, इसके भी दोनों ओर। इस पक्षी में से बताइए, पक्षी में सबसे ऊंची डाली पर किसका घोंसला होगा? हाँ, सबसे ऊंची डाली पर कौवा का। और इसमें से सब पक्का घर किसका होगा? पक्का घर, जो पक्का वाला घर कौवा का होता है कि घोंसला में जो है तार भी होगा। तार मतलब सरिया, सरिया है ना। चलिए, गोरैया घर में खुद्दी 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 चिड़िया, हाँ। और कबूतर खंडहर में। चलिए, जैसे लाल किला में होता कबूतर, क्या खंडहरों में मिलेगा? सुनिए, हेलो। संकटापन मतलब कि वो जानवर जो संकट में है या जो विलुप्त होने के कगार पर है। तो संकटापन हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? मतलब कि संकटपन जो मतलब कि हिरण है, उस हिरण में एक प्रजाति है जो सिर्फ और सिर्फ लोकटक झील में ही मिलेगा। और ये लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर। कहाँ है? हाँ, मणिपुर में है। मणिपुर में है। अब मणिपुर की राजधानी इम्फाल। कामरान चला गया? कामरान नहीं है क्या? अच्छा है। मणिपुर राजधानी इम्फाल, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा आपको? ये हिरण मिलेगा। तो इस हिरण को क्या बोलते हैं? संगाई। क्या बोलते हैं? ये हिरण का प्रजाति का नाम है, संगाई है ना, बारहसिंगा है, चीतल है, ये सब हिरण का टाइप्स है। इनमें से एक हिरण जो कि मतलब कि बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर है, उसका नाम बारहसिंगा है, जो सिर्फ इंडिया में मणिपुर के लोकटक झील के आसपास मिलेगा। और मणिपुर में इसी मतलब कि जानवर को मद्देनजर रखते हुए एक उत्सव मनाया था, उसका नाम क्या है? संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। तो संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। संगाई महोत्सव में संगाई क्या है? एक हिरण है। ये कहाँ पाया जाता है? लोकटक झील के आसपास में, ठीक है। बोलिए, समझे समझे न समझे? हाँ कि ना? बोलिए, सबको बोलना पड़ेगा हाँ। वीनस फ्लाइट रेप का पीचर प्लांट, कीट भक्षी पौधा। देखिए, ये जो है, हाँ, ये जो आपको जानवर है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, जानवर बोलते हैं, हाँ, पेड़ पौधा जो है,
वीनस फ्लाई प्लांट नाम है। चलिए आ जाए, जो भी टाइप कर वो आ ही जाएगा। देखिए ये रहा वीनस फ्लाई प्लांट। क्या करता है, इसके अंदर में कीड़ा मकोड़ा जैसे फंसेगा, यहाँ बैठेगा, ये अपना ढक्कन बंद कर लेगा। क्या होगा, ये देखिए देखिए, है ना, ये फंसाए खा रहा है इसको ना, फंसाए खा जाएगा। ऐसा ही एगो और ये हुआ पौधा, पीचर प्लांट। कौन प्लांट, जिसको घटपर्णी या नेपेंथिस बोलते हैं, पीचर प्लांट। कुछ टाइप कर दीजिए, आ ही जाएगा। है ये, देखिए देखिए, किसको, मेढक को फंसा खा जाते हैं, मेढक को फंसा लिया, बस आएगा वो ढक्कन बंद कर देगा, खत्म। इसमें से क्या निकलेगा, आवाज, आ जाओ आ जा। तो हाँ, क्योंकि अक्सर आता है, इसमें से आवाज निकलता है। तो क्या नहीं, उसमें से एक महक निकलती है, उस महक को मतलब सुनते हुए वो जानवर यहाँ खींचे चलाएगा, उसके अंदर घुस जाएगा। हाँ भाई, तो वो पोषक तत्व हो गया ना, इसका पोषक तत्व हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कि वीनस फ्लाई प्लांट और पीचर प्लांट को कीट भक्षी पौधे कहा जाता है, क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीट को फंसाते हैं। कीट से ये पौधे क्या प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व। वायु तो ऐसे मिल जाएगा, जल भी ऐसे मिल जाएगा, और मृदा भी ऐसे मिल जाएगा। समझे, हमको तो यही समझ में आ रहा है कि कल से पत्थर रखना पड़ेगा छोटे छोटे, है ना, हाथ में ऐसे मारना पड़ेगा, गुलेता रखना पड़ेगा, खींच के मारना पड़ेगा। पीछे, हेलो, पीछे नीचे दाएं बाएं नहीं देखना, सिर्फ सामने देखिए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च। कौन मार्च, और 22 मार्च को और भी क्या है, बिहार दिवस भी है ना। 5 जून को क्या है, हाँ, पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 22 अप्रैल को हाँ, पृथ्वी दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। RTE, कौन TE, मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 सुनिश्चित करता, कौन निश्चित, सुनिश्चित करता है कि जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहा है। क्या गलत बोल रहा है, बोल रहा है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की मुफ्त शिक्षा। देखिए 14 वर्ष तक की आयु का मतलब है 0 से 14, नहीं, यानी 14 तक का मतलब जो भी हो, तो इसमें 0 भी आ गया ना भाई। तो ये क्या सही है, क्या गलत है। 6 से 18 वर्ष तक का सही है, यानी ओनली दिव्यांग का होगा, जनरल बात नहीं हुआ। ये तो क्या होगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य लाजमी शिक्षा। बोलिए हाँ कि ना, यस और नो, यस। नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं। क्या वीडियो रिकॉर्ड हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा रिकॉर्ड। नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं, ये चरण उचित क्रम में नहीं है। हेलो, प्याज का खेती कैसे किया जाता है, उसका चरण, कौन रन, हेलो, बेइज्जत में अच्छा लगेगा, नामे याद नहीं है तो सो बेइज्जत करते याद रखते हैं। तो प्याज की जो खेती का चरण जो है ये सीरियली नहीं है ना, ये आगे पीछे है। तो आपको सीरियली में सजाना है। तो बताइएगा, अगर प्याज की खेती करेंगे आप सबसे पहले क्या करेंगे, गुड़ाई करेंगे, मतलब कि खेत की जुताई करेंगे। जब वो हो जाए फिर क्या करिएगा, बीज बोएंगे। जब बीज बोने फिर क्या करिएगा, हाँ, बीज बोएंगे। और जब पेड़ आएगा, पेड़ के साथ में अनावश्यक पेड़ पौधा भी आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, खरपतवार, तो इसको हटाइएगा। ठीक है, जब ये हट जाएगा फिर क्या होगा, हाँ, प्याज जब बड़ा फिर उसको उखाड़िएगा, उखाड़िएगा, फिर बाहर सुखाइएगा,
सुखा के उसके जो पत्ता जो ऊपर का हल्का हल्का छिलका उसको हटा दीजिएगा। प्याज को ऊपर की सूखी पत्तियों को काट देना, काट दीजिएगा। क्या बोलिए, ये वाला ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है? 2 नंबर, 2 नंबर होगा। ये सवाल पूछ नहीं रहा है, असल में आपको चिढ़ा रहा है। तो क्या चिढ़ा रहा आपको कि क्या किसान हो कि क्या हो? किसान का बच्चा कुछ और हो, ठीक है? ये आपको चिढ़ा रहा है। ये सब सवाल हम लोग से छूटे हैं कभी क्या? नींदों में टिक मार देंगे, नींदों में टिक मार देगा आदमी। पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा किसलिए करते हैं? गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आराम है, ऐसे करता क्या? ऐसा कोई बात ऐसा है क्या? आंखें स्थिर होती है, यह हिल नहीं सकती है। सही बात। ये क्या है? ये क्या है? सही वजह है, यह एक अनैच्छिक क्रिया है, मतलब आपका इच्छा नहीं फिर भी हो रहा है। कैसा? ठीक है क्या? साथी को आकर्षित करने के लिए बुलाता है। अच्छा, ये सेट करने वाला जो क्वेश्चन सेट किया बहुत रंगीला आदमी है। गर्दन इसीलिए आता है कि साथी को आकर्षित करने के लिए। क्या यार, ये रंगीला आदमी है। सुनिए ना, हेलो, हेयर कट सैलून में उस दिन थे, वो हाईटेक हेयर में बैठे हुए, ठीक है? तो वहां एक बूढ़ा आदमी बोला, क्या देखिए मेरा बाल उड़ गया है, बाल कैसे ही करवाएंगे? तो वो कुछ बाल गाड़ने वाला होता वो होगा? तो बोला हाँ होता है, हेयर प्लांट होता है। बोला हाँ वही हम करवाएंगे। कैसे होगा? बोला पीछे का बाल उखाड़ के यहाँ करना पड़ेगा। तो हम सब बात सुन रहे थे, हम मने मने बोले पीछे भी तो नहीं है, यहाँ का हो फिर यहाँ खाली हो जाएगा, ठीक है? तो बोला क्या ठीक है अभी नहीं करेंगे हम, जो अभी ना मतलब कि ये है कुछ दिन बाद करेंगे, ठीक है? ये सब बात बोला। तो हम बोले कुछ दिन बाद क्यों? हम मने मने बोले कुछ दिन बाद क्यों कीजिएगा? एक बार आप तीर्थ यात्रा से आइए, बच जाइएगा तो कर लीजिएगा। इतना आपका कम उम्र है, एगो मतलब इतना उम्र हो गया आपका कि एगो पैर कब्र में है, तीर्थ यात्रा से जब तक आइएगा ना बच ही नहीं पाइएगा आप। तो वो आदमी हेयर प्लांट के बारे में सोच रहा था, और फिर वो फिलहाल ना काला कर दीजिए, सिरों काला कर दीजिए ताकि बाल पता नहीं चले। तो तब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम टोक दिए। तो हम बोले क्या कि ये भी करवा लिए, क्या मेकअप भी करवा लिए? नहीं अभी तो ये बारात कल है, कल हम आएंगे। तो मतलब बारात होता है तो कल वो आएगा, आज वो ये करवा कल वो आएगा इसके लिए। फिर वो होता क्या, तो ऐसे फिर बात चलने लगा। तो बात करेंगे क्या, देखिए हम लोग 60 साल के हैं तो हम लोग को साठा बोलता, साठा पाठा होता है। हमने इतना कितना कैसा नहीं होता भाई, इतना कुछ करवा रहा, बोल भी रहा बड़ी वजह से कि हम लोग 60 वर्ष के, 60 आज पाठा होता है। हम बोले ये आदमी अभी ऐसा आदमी है, जवानी में कैसा रहा, जवानी में कैसा रहा होगा, लोग उसको देख के रास्ता काट लेता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। होगा ना? बिल्कुल, भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड क्या था? कहाँ? मानसिक पहले चेरापूंजी था, अब कहाँ है? अब जहाँ कितना बारिश होती है? 400 सेंटीमीटर प्लस। बिहार में कितना होता है? बिहार में 100 से 120 सेंटीमीटर पानी होता है। अब कंपेयर कर लीजिए कि बिहार में 100 से 120 सेंटीमीटर पानी होता है तब इतना बारिश होता है, और जहां पर 400 सेंटीमीटर पानी होता है, सोचिए कितना बारिश होता होगा। कहा जाता है कि असम में जो एक दिन में बारिश होता है ना, यहाँ पर ये मासीराम में जो एक दिन में बारिश होता है, राजस्थान में 10 साल में भी नहीं होता उतना बारिश जितना यहाँ एक दिन में बारिश होता है, ठीक है? तो बोलिए सबसे बेसी बारिश कहाँ होता है? मासीराम जो कहाँ है? मेघालय में। पहले कहाँ होता था?
चेरापूंजी, ये भी कहाँ है? मेघालय में। यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया 3 गो पहाड़ी है। इसी पहाड़ी के अंदर में क्या कहता है, मेघ घुस जाता है, टकरा टकरा के पानी वहीं बरसा जाता है, झमाझम झमाझम। क्वेश्चन नंबर कौन तर क्या है? सांस ले रहे हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल सांस लेते रहना है। जोशो खरोश को बनाए रखिए, पानी पीते रहिए। चलिए, आप लोगों को कुछ बताने का भी नहीं, कुछ बता दें कि हाँ ये खाइएगा तो नींद नहीं आएगा, तो आप लोग क्लासे गंदा कर दीजिएगा। चलो बताए, चलो ठीक बता रहे तो चलो, मतलब चलो ये क्या बोलते हैं कि क्लास गंदा नहीं करते हैं, बैग बैग बाहर फेंकेंगे, ऐसा नहीं, यही फेंकिएगा आप लोग, इसलिए बताते नहीं है। मतलब एक्टिव रहे, इसके लिए बहुत सारा बात है। चलिए, कल्याणी, कोन्नी कल्याणी अपनी कक्षा 5 के बच्चों को ग्लोब की सहायता से एक प्रयोग दिखाती है। कल्याणी कोई मुअल्लिमा है, टीचरा है, वो जो है ग्लोब की सहायता से एक प्रयोग दिखाती है और समझाती है कि पृथ्वी के उस भाग पर जो सूर्य की ओर होता है दिन होता है, और उस भाग की ओर जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। सही बात है? सही नहीं है? क्या सही है? देखिए, ये ग्लोब है, ये सूर्य है, इधर क्या है? दिन है, इधर क्या है? तो जो सूर्य की ओर वहां दिन, जो सूर्य से दूर है इधर रात। सही नहीं बोल रहा हूं भाई? बिल्कुल सही है। कौन कुल? बिल्कुल। अब जो है आयशा इससे प्रभावित हुई, उसे पूछा अगर हम उस दिशा में चलना शुरू करें और चलते रहें तो क्या हमें रात मिलेगी? मतलब जिस दिशा में सूरज है तो क्या रात मिलेगी? किस दिशा में हमें रात मिलेगी? वो सवाल पूछ रही टीचर से, ये बात जो बोली थी वो। कक्षा के सभी विद्यार्थी हंसने लगे, आखिर रही। कल्याणी की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? अब मान लीजिए जब ऐसा पूछा, ऐसा सब बच्चा हंसने लगा भी, तो अरे कौन बच्चा यहाँ भाई, हेलो कौन लड़का इधर पीछे, सब बातें नहीं कर लीजिए आप लोग। पेपर 2 वाला बना दीजिए जाने के लिए। अब है क्या, कल्याणी की प्रतिक्रिया क्या हो गई टीचर? उसे कक्षा को हंसना बंद करना और अनुशासन बनाए रखने के लिए निर्देश देंगे कि हंसो मत, अनुशासन बनाए रखो। क्या सही है ये एक टीचर के तौर पर सही तरीका है? भाई बच्चा जो सवाल पूछा उसको आप कैसे सवाल का जवाब देंगे? क्या करेंगे? बोले नहीं हंसो मत। क्या सही है? यह है? उसे यह समझाना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वी का वह भाग बहुत दूर होगा। क्या सही है? ये बात भी सही नहीं है। उसे विद्यार्थी से इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कहेंगे। हाँ ये सही है। क्या अब बताओ, तुम ही बताओ। अच्छा ठीक है, सब बताओ कि कैसे रात मिलेगा, कैसे दिन मिलेगा? तो सब बच्चा बात करेगा आपस में, जब बातचीत करेगा वो बोलेगा, उसी क्रम में क्या होगा, बच्चा रिसर्च करके सीख लेगा और आपको उसी क्रम में बता देना है कि क्या है नहीं है। जब वो बच्चा बोलेगा, बोल के सोचेगा, उसी में आपको लॉजिक बता देना है क्या है। तो ये सही है क्योंकि बच्चा यहाँ करके सीख रहा है। यहाँ कितनों टीचर बोल देगा, बच्चा को समझ में आएगा नहीं, यहाँ बच्चा खुद कर रहा है। उसे यह कहना चाहिए कि आज वो दिन और रात का होना ही पढ़ेंगे और इसकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। सवाल पूछ रहा आज, बताइएगा पर साल। सही है? क्या बात सर? 3 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन तर 77। निदा को रोज स्कूल देर से आने के लिए सजा मिलती है। बेचारी निदा को, समझ में आया? उसकी अध्यापिका ने पूछा कि वह देर से क्यों आती है जबकि उसका भाई तो समय से आता है। उसने कहा कि उसकी मम्मी कहती है कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर की देखभाल करना और अन्य घर के काम करना लड़कियों की जिम्मेदारी है। ये बोली बेचारी निदा। इसलिए वो अपना सारा घर का काम करके फिर रोज स्कूल आती है, जिसकी वजह से उसे देर हो जाती है। अगर आप निदा की अध्यापिका हैं तो आप क्या करेंगे? एज ए मौलिम, एज ए टीचर, अगर निदा ये बात बोली है बेचारी को लेट होता है आने में, तो एज ए टीचर क्या कीजिएगा? नंबर 1, निदा से कहें कि वह जल्दी उठे, 4 बजे भर उठिए, जिसे सारा काम करके वह स्कूल से पहुंच जाए।
क्या बोलिए, एक काम करो, शहरी के टाइम में उठ जाओ, उसी टाइम में उठ करके झाड़ू पोछा लगा फिर तुम टाइम पे स्कूल चले आओ। क्या सही लग रहा है बात? निदा की अम्मी से बात करेंगे और कहेंगे कि उसे समय पर स्कूल आने में सहायता करिए। चलिए ठीक है, मान लेते हैं ये तो गलत है, दूध चलेगा, दूध चल सकता है, ठीक है। निदा से कहें कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, है ना। लेकिन ये बात हो गया, आइडिया थोपना हो गया, है ना, ये थोप रहे हैं। बच्चे को इस बात के लिए आपको एग्री करना है या फिर ये इंफॉर्मेशन देना है कि सिर्फ लड़की का ही काम नहीं है। तो अगर ये बात बोल रहे, थोप रहे हैं आप कि तुम्हारा काम नहीं सबका है, बच्चा को इन्वॉल्व कीजिए इसमें कि कैसे ये सबका काम है। कक्षा में चर्चा का आयोजन कर विद्यार्थी से पूछें कि घर का देखभाल करना और घर की काम करना किसकी जिम्मेदारी है। हाँ, ये ठीक है, ये चर्चा होगा। अब सब बच्चा बोलेगा, उधर से लड़का बोलेगा, लड़की बोलेगी, लड़का बोलेगा ना हम झाड़ू पोछा लगाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, लड़की बोलेगी हम लगाएंगे, कोई बोला कुछ होगा, सब बच्चा चर्चा करेगा। उसी क्रम में क्या होगा कि बच्चा जो है जो मतलब कि अपना अपना आइडिया देगा, डिफरेंट अगर बच्चा होगा तो वहां पर उसी चर्चा में फिर आपको बोलना है कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे क्या है। बच्चे को आइडिया को लेना है, उसके आइडिया तक पहुंचना है, फिर उसको ठीक करना है। जैसे लड़का बोलेगा कि हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, मुझे क्यों नहीं लगाएगा, क्या वजह नहीं लगाएगा, बताएगा कि हाँ लड़का है, तो कहाँ लिखा जो लड़का झाड़ू नहीं लगाएगा, है ना। या फिर मतलब ये सब बहुत से बात बताइएगा, तो वहां क्या होगा, बच्चे को समझ में आएगा सही में ये झाड़ू पोछा जो है लड़की काम नहीं, लड़का का काम भी है ना। अब भले वो अभी नहीं करे, शादी के बाद तो करना ही पड़ेगा उसको हर हाल में। और जो नखरे वाली लड़की होगी तो और करवाएगी काम, क्या हम मेहंदी लगाएं तो आज तुम ही सब काम करो, खिला भी दो, वो सब बात क्या। और देखिए उसको जब उसको काम करने का मन नहीं है तो बोले सर दर्द है आज, बैठ जाएगी, अब पलंग को बोली थी सर दर्द है, अब आप चाय भी बना के ला के दीजिए, ठीक है, तो वो तो काम करना ही पड़ेगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर क्या बोला, बीमार सब होता है, लड़की तो ज्यादा ही होती है डेली सब, क्योंकि भाई वो काम धंधा नहीं करती है ना। काम धंधा मतलब क्या है कि वो हार्ड वर्क नहीं करती है, सबकी मशीनों से काम करता है। चलिए हेलो, चलिए ठीक है, इसके बारे में हम बताएंगे कभी कि क्यों लड़के ज्यादा बीमार पड़ती है ना। बताई भी होंगे क्लास में कि लड़का जो है हड़प्पा सभ्यता से आज तक वही हार्ड वर्क करते आ रहा है, लड़कियां जो है हड़प्पा सभ्यता से आज से 10 साल पहले काम करती थी, ओखली में चावल कूटना, जांता उचा हो गया, लोहिया सिल्वर वाला इस्तेमाल हो गया, कपड़ा धोना हो गया, अब है सबके लिए मशीन आ गया है, तो सुकुमार हो गई है, वो बीमार होती है। पर्यावरण, हेलो कौन लो, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक साधनों को कैसा होना चाहिए, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधन टीचिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो, आसपास से प्राप्त हो, सही बात है, जो आसानी से मिल जाए और बच्चे के आस पड़ोस का बात हो, ये सही है। केवल हाई डेफिनेशन 3 आयामी चलचित्र 3D में, क्या सही है क्या है, नहीं भाई। सदैव शिक्षार्थी की इंद्रियों में से किसी एक के उपयोग पर, सही बात है, 5 गो सेंस ऑफ ऑर्गन है भाई, 5 गो सेंस ऑफ ऑर्गन से किसी एक पर होना चाहिए, चाहे वो देखने पर हो, सुनने पर हो, करने पर हो, बोलने पर, जो भी हो, ये बात भी ठीक है। सदैव प्रयोग पर, ये बात भी ठीक है। तो आंसर क्या उसका, ACD। अब देखिए सुनिए, अब है क्या कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये केवल ए तो नहीं होगा, क्योंकि ये भी ठीक है, क्योंकि और भी ऑप्शन आगे हैं, तो AC दिया हुआ, AD कहीं पर नहीं है, इसका तो क्या है, AC ही सही है, कि ना। हालांकि सही कौन है, A भी ठीक है, C भी ठीक है और D भी ठीक है, क्या नहीं है भाई, केवल, चूंकि ये भी तो सही बात बोल रहा है ना, तो केवल ये कैसे होगा, ये भी तो ठीक बोल रहा है। हाँ, हमेशा जो भी क्रियाकलाप हो, अगर जब भी क्रियाकलाप हो, वो क्रियाकलाप हमेशा इंद्रियों पर होना चाहिए, सही तो बोल रहा है। अब हमेशा क्रियाकलाप नहीं बोल रहा,
बोलना सदैव शिक्षार्थी के जब भी क्रियाकलाप हो, हमेशा नहीं बोला, जब भी क्रियाकलाप हो उस क्रियाकलाप में हमेशा इंद्रियों का इस्तेमाल हो। सही ना बोला भाई? क्या समझे बात? मकतूर क्या नाम है? कौन सूर? मकतूर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? सुनिए, हेलो, प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का मेन कारक फैक्टर कौन है, घटक कौन है? बोलिए, सवाल समझे? मतलब कि प्राथमिक कक्षा 1 to 5 में कोई दिक्कत यहां तक? ईवीएस में कोई दिक्कत यहां तक? सबसे महत्वपूर्ण घटक है, मतलब 1 to 5 में ईवीएस में सबसे मेन फैक्टर कौन है? ठीक है, कौन काम सबसे इंपॉर्टेंट है? आसान लफ्जों में सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन है? अवधारणा का निर्माण करना, कंसेप्ट बनाना, चलिए ठीक है। आदत का निर्माण करना, ठीक है, ठीक है। खोजने का आनंद, ये अच्छी बात है। सूचना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, चारों ठीक है। चार में से क्या है? एक इसको काट दीजिए, है ना, ये काट दीजिए। सूचना खाली इंफॉर्मेशन, ये काट दीजिए। अब बचा कौन? आंसर 1 और 3। एक है अवधारणा निर्माण, एक है खोजने का आनंद। तो अगर मान लिया आप ईवीएस जो पढ़ाइएगा एज ए मौलवी टीचर, तो आप क्या कीजिएगा? बच्चा में कंसेप्ट बनाइएगा कि बच्चा को काम करने दीजिएगा, मतलब करके सीखेगा। अवधारणा आपके बनाने से नहीं बनेगा, बच्चा खुद बनाएगा। तो खुद कब बनाएगा? जब वो करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग। तो करके सीखना किसमें है? 3 नंबर है। तो बेस्ट आंसर क्या होगा? 3 नंबर। बोले हाँ कि ना? बोले सब हाँ, जिसको समझ में आया वो भी, चुना है वो भी, सब बोलेगा हाँ। अरे भाई क्या करे, शिक्षक के लिए करना पड़ेगा। कोई कुछ सवाल कुछ भी नहीं करता है, एक सवाल आता है, एक सवाल नहीं आता है। समझदार या मार्क्स में दिखता है, 32 नंबर भी ला रहा है। कितना समझदार है वो? नीचे से टॉपर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिविधि की उपयुक्त व्याख्या करता है? कौन सा कथन है जो एक्टिविटी के बारे में बता रहा है? कौन विधि? एक्टिविटी के बारे में बता रहा है। गतिविधि एक शारीरिक क्रिया है, सही बात है। सामाजिक भी है, सही बात है। मानसिक भी, सही बात है। नहीं होता है, एक्टिविटी क्या है? शारीरिक भी है। आप बॉडी से क्या, बॉडी को घर पर रखिएगा, कैसे काम कीजिएगा? बॉडी से, हाथ से। सामाजिक भी है, सामाजिक मतलब ईवीएस है तो समाज वाला बात होगा, पेड़ पौधा जानवर जो भी हो। मानसिक भी है, दिमाग भी लगेगा कि दिमाग को घर पर रखिएगा, सबको लेके आना है। जैसे आप लोग दिमाग को जो घर पर क्या है, गलत किया आप लोग को, दिमाग को साथ में लेके आइए, ठीक है? ये सही बोल रहा है। गतिविधि प्राथमिक कक्षा के लिए उपयुक्त है और बड़ी कक्षा के लिए मुश्किल, गलत बात है, सबके लिए उपयुक्त है। गतिविधि द्वारा पाठ्यक्रम नियत समय पर पूर्ण नहीं करवाया जाएगा, गलत बात भाई। कैरिकुलम में, सिलेबस में गतिविधि भी है और वो नियत टाइम पे पूरा होगा अगर कोई अच्छा टीचर पढ़ाना चाहे तो, ठीक है? वरना कुर्सी तोड़ने वाला तोड़ता है कुर्सी, कोई दिक्कत नहीं। ये सही है कि नहीं है? अच्छा हाँ, गलत है कि नियत टाइम पर जो है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। गतिविधि अनुभव से सीखने की प्रक्रिया और सीखने में सहायक, सही बात है। गतिविधि क्या है? एक्टिविटी कीजिए, अपना एक्सपीरियंस से सीखिए, हाँ कि ना? चलिए ये दी क्या होगा आंसर इसका? चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सी? 31। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग के बारे में सही है? किसके बारे में? फिर बोल रहा, प्रयोग, एक्टिविटी के बारे में। कौन कथन जो है वो सही है? किसके बारे में? प्रयोग के बारे में। चलिए ठीक है, यहां देखिए, सबको यहां देखिए, इधर देखिए, देखिए यही तो गलत कर रहे हैं आप लोग। ये जो क्लास है, कुछ लोग क्या है, कुछ लोग यहाँ खाली आया बस ऐसा ही, मतलब उसको घर से आजादी चाहिए था। घर में होती दाल भात पकाती, लड़का घर में होता सानी पानी काटता,
तो उससे आजादी पाने के लिए वो क्लास ज्वाइन कर लिया है। यहाँ आके थप्पा के खाली बैठ के रहेगा। और कुछ लोग क्या होगा कि नया साथी के तलाश में भी आया होगा, है? ऐसा भी है। पढ़ने वाला जो है वो बच्चा पीछे डेली पीछे क्या करता है, जब सीट आगे में खाली तो आखिर पीछे क्या करता डेली। सुनिए, देखिए, ध्यान को था, यहां ध्यान दीजिए। तो कौन ऐसा ऑप्शन जो प्रयोग के बारे में क्या है, सही है? किसके बारे में? प्रयोग के बारे में सही है। प्रयोग के परिणाम पाठ्य पुस्तक में दिए जाने चाहिए, जिससे सभी विद्यार्थी पुष्टि कर सके। मतलब जो भी प्रयोग है, जो भी एक्टिविटी क्रियाकलाप है, उसका आंसर बुक में दे दिए, ताकि बच्चा उसको देख करके अपना वो प्रूफ कर ले कि हमारा एक्टिविटी सही है कि नहीं। क्या सही है ये बात? एक्टिविटी में अनुभव होता है। अगर आप आंसर दे दीजिएगा तो बच्चा आंसर के अकॉर्डिंग एक्टिविटी कर लेगा। सही है बात? नहीं है। प्रयोग के परिणाम पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए जाने चाहिए, जिसे विद्यार्थी स्वयं अवलोकन, जांच पड़ताल या सामान्यीकरण कर सके। सही बात है। मतलब कि जो भी प्रयोग है उसका आंसर की मत दीजिए, बच्चा खुद ही जो है खुद अवलोकन करके, खुद से जांच पड़ताल करके, सामान्यीकरण के थ्रू वो हासिल कर लेगा। सही बात है। सही है कि नहीं है? हमको सवाल क्या पूछा, प्रयोग के बारे में कौन ऑप्शन सही है? ये वाला ऑप्शन सही है, ये तो गलत है। अब बात इसी में, प्रयोग के परिणाम शिक्षक द्वारा बताए जाने चाहिए, जिससे शिक्षार्थी पुष्टि कर सके। किसे बताएंगे? नहीं, खुद करो, खुद सीखो। हाँ, वो करने में हेल्प कर सकता है कि भाई तुम ऐसे करो, वैसे करो। प्रयोग के परिणाम शिक्षक द्वारा नहीं बताए जाने चाहिए, क्योंकि प्रयोग अवलोकन, जांच पड़ताल, सामान्यीकरण के बारे में है। ये भी सही है। अंदर क्या उसका बीडी, बीडी किसमें है? 2 नंबर में। अच्छा, आप एक बात देख रहे हैं, आपको हम बार बार क्यों बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कीजिए? असल में ये एक क्वेश्चन नहीं है, असल में 2-3 क्वेश्चन ये है। एक तो यहाँ क्वेश्चन दिया, फिर स्टेटमेंट पढ़िए, फिर कौन से फिर उसको छटिए, फिर यहाँ मैच कीजिए। ये टाइम किलर है। पहले के जमाने में, मतलब 2022 से पहले क्या था, 150 क्वेश्चन था और 150 मिनट था। क्वेश्चन 1 लाइनर था, बस। सिंपल सी बात। बोलो पानी को क्या बोलते हैं? ऑप्शन पानी, कहानी खत्म। लेकिन 22 के बाद धीरे धीरे सीटेट अपना पैटर्न चेंज करा, वो टफ लाते रहा। मोस्टली क्वेश्चन वो ऐसा ही पूछ रहा, देख रहे हैं? मोस्टली जो है वो स्टेटमेंट वाला पूछ रहा, फिर वो स्टेटमेंट को आपको मिलाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने का आपको टाइम का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, वरना आपसे टाइम मैनेजमेंट होगा नहीं। समझ पा रहे हैं क्या? हाँ कि ना? हाँ। अच्छा, चेक करने वाले गलती, ये जो गलती हो सकता है, सब गलती नहीं चलेगा। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पत्ती और फूलों के आकार और रंगों को निर्धारित करने की सबसे उपयोगी। हेलो, एक ईवीएस क्लास है, वहां पत्तियों और फूलों के आकार और रंग को निर्धारित करना है कि कैसा पत्ती का आकार है, कैसा फूल का आकार है, कैसा पत्ती का रंग है, कैसा फूल का रंग है। ये बात को आपको, हेलो, गुस्सा आ जाएगा, चारों आदमी को फिर बाहर कर देंगे। अब बाहर ही नहीं करेंगे, धकेल देंगे नीचे से, वहां से धकेलिए देंगे। आज जुम्मा नहीं है, आज कौन दिन है? हाँ, मंगल मंगल हो जाएगा आज। ठीक है, सुनिए, पत्ती का आकार, रंग, फूल का आकार, रंग, इस बात को निर्धारित करना है, बच्चों को जानना है। तो इसके लिए सबसे बेहतर विधि कौन सा है? छात्रों को पत्ती और फूलों की विभिन्न रंगीन तस्वीर उपलब्ध कराएंगे। देखो, फोटो में देख लो, क्या बच्चा सीखेगा ऐसे? याद रखिए, ये जो एजुकेशन है ये चाइल्ड सेंटर्ड है। बच्चा को इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। ये टीचर का दिखा रहा, देखो ये रहा फोटो, ये रहा, ये क्या सही है क्या? ये बच्चा सीखेगा ऐसे नहीं सीखेगा। तो बच्चा से यहाँ पर काम करवाइए, बच्चा को पढ़ने पढ़ाने में इन्वॉल्व कीजिए, ये सही है। समझे? तो ये तो सही होगा नहीं।
छात्रों को रेखा चित्र बनाने में संलग्न करना और उन्हें सृजनात्मक कौशल का उपयोग करना। देखिए इंग्लिश में आते हैं, इंग्लिश में इनवॉल्विंग, कॉन्वॉल्विंग मतलब इंगेज करना, संलग्न करना। देम, इन्वॉल्विंग देम, उनको इन्वॉल्व करना इन ड्राइंग, ड्राइंग में, एंड और यूजिंग देयर, इस्तेमाल करना उसका क्रिएटिव स्किल, यानी कि उसको ड्राइंग में इन्वॉल्व करना, उसके क्रिएटिव स्किल का इस्तेमाल करना है, ये बोल रहा है। थर्ड क्या बोल रहा है? डिजाइनिंग अ टास्क, एक टास्क को रचना, जो टीचर रचेगा, एक टास्क को टीचर डिजाइन करेगा। डिजाइनिंग अ टास्क इन्वॉल्विंग लर्नर्स, और एक टास्क को डिजाइन करना, काम को, वर्क को मतलब रेडी करना टीचर के थ्रू, और बच्चा को उसमें इन्वॉल्व करना। टू एक्सप्लोर, खोजने के लिए, प्लांट्स एंड ट्री, प्लांट्स ट्री को खोजो, देखो क्या है, नहीं कैसा आकार है, कैसा ये ज्यादा अच्छा है। बच्चा पेड़ पौधा से ज्यादा रूबरू हो रहा है, वो खुद ही देख रहा है कि पत्ता कैसा, आकार कैसा, रंग कैसा है, खुद ही वो खोज रहा है, ये ज्यादा अच्छा बात है ना, है कि नहीं है? थर्ड, थर्ड हटा दिए, क्या बोल रहा? पढ़ती को भली बात पर दोहराना, हटा दी, दोहराना बेकार है। आंसर क्या उसका, क्या होगा आंसर? 3 नंबर, बोलिए हाँ कि ना। क्या किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है, कोई शक, कोई डाउट, कोई शंका? भीम अपने बागवान से पूछता है, भीम कोई लड़का लड़की जो भी हो, वो अपने बागवान से पूछता है, बागवान मतलब गार्डनर, माली से पूछता है, फूल और फल रंगीन क्यों होते हैं जबकि पौधे के पत्ते हरे होते हैं? भीम के द्वारा किन प्रक्रिया कौशल को प्रदर्शित किया गया है? ये क्या पूछा कि फल और फूल इतना रंगीन काहे होता भाई जबकि सबका पत्ता हरा है? तो ये सवाल बच्चा पूछा अपने माली से। अब बताइए इसके सवाल में क्या सब शामिल है, आखिर वो ऐसा सवाल क्यों पूछा? तो जाहिर सी बात है, पहले वो अवलोकन क्या हुआ, नहीं क्या अवलोकन किया, देखा ना भाई, सबका पत्ता हरा लेकिन फल लाल पीला उजला, अवलोकन किया पहले। प्रयोग, प्रयोग किया क्या? आम को बनाएगा वो कुछ नहीं किया, खाली वो अवलोकन किया, फिर सवाल पूछा। वो प्रयोग वाला कोई बात है यहाँ पर, एक्टिविटी वाला बात है नहीं। प्रश्न पूछा, हाँ प्रश्न तो पूछा है माली से कि आखिरकार, या खुद से भी पूछा है कि आखिर सब पत्ता हरा लेकिन फल लाल का है या पीला का है, किसकी जब फल जो है भूरा रंग का है, पत्ता तो सबका हरा है। वो खुद से प्रश्न पूछा, माली से पूछा, ये बात है कि नहीं है? अब परिवेश से अंतर किया, आखिर वो ये सवाल कैसे किया? परिवेश में गया, आम उनको देखा, पत्ता को देखा, तब तो वो पूछा ना, तो अंतर क्रिया भी किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तो ए सी डी, अब मैं देख पा रहा हूं कि तीनों ऑप्शन नहीं है इसमें। अब तीनों नहीं है तो इन तीनों में से कोई दो दो तो होगा ना चाहिए। तो ए तो है, यहां भी है, ठीक है, यहां भी है, ठीक है। सी, सी तो नहीं, आप बी है, यहां सी है, तो इसका क्या होगा, क्या होगा? केवल 4 ही होगा, है ना। हालांकि सही कौन है? तीनों सही है। हाँ तो अवलोकन तो है ही ना, मैं कहाँ बोल रहा नहीं है, मैं तो बोल रहा है। तो फिर यहाँ हम तो बोल रहे वो तो ठीक है, वो ठीक है, वो सही है, लेकिन ऑप्शन ए डी तो नहीं है ना। देखिए पहले अवलोकन तो हर हाल में आएगा ही आएगा, कहे सी, अगर सी से हेलो ठीक है, सी डी, प्रश्न पूछा परिवेश अंतर क्रिया क्या, लेकिन प्रश्न पूछा अंतर क्रिया क्या, तो पहले वो क्या क्या होगा? पहले अवलोकन किया तब न किया सवाल, अवलोकन किया तब तो वो अंतर क्रिया क्या। पहले अवलोकन तो आएगा, अवलोकन मतलब पहले देखना, वहीं पर छानबीन करना, हालांकि हेलो, हालांकि बेस्ट ऑप्शन कौन है? ए और डी है, बेस्ट है, बेस्ट है ए डी, लेकिन ए डी बेस्ट नहीं है तो क्या ए सी में मारिए लास्ट में, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप बोल रहे हैं कि ठीक है सी डी, तो ठीक है भाई, बी तो ठीक है, लेकिन सी से अच्छा ये नहीं है, सी से अच्छा नहीं है। जब सी से अच्छा है तो हम कहे सी डी में मारेंगे, समझे बात। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सी? 84,
कक्षा तीसरी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ पौधे की पढ़ी, मतलब कि पर्यावरण में एक पाठ है पौधे की पढ़ी, जिसमें क्या खेल खेलते हैं बच्चा लोग, क्या करते हैं, कोई जामुन बन गया, कोई आम, कोई कटहल, कोई कुछ बन गया, है ना, वो खेल खेलते हैं। वही बोल रहा है कि कक्षा तीसरी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ पौधे की पढ़ी में दीदी एक बगीचे में बैठी है और शबनम कहती है दीदी छोटे छोटे पौधे पर बैठी है। टकलू अपने शिक्षक से पूछता है, टकलू के टकलू है, ये टकलुए हैं, टकलू अपने शिक्षक से पूछता है जब हम चींटी पर चलते हो तो चींटी मर जाती है, तो क्या हम घास को भी उसी तरह से चल चल करके बैठ के नहीं मार रहे हैं? अब एज ए टीचर, एज ए मुअल्लिम आप क्या कीजिएगा, इस बच्चा का सवाल कैसे दीजिएगा? नंबर 1, चर्चा करनी चाहिए कि घास के पौधे पत्ती के क्षतिग्रस्त होने पर भी जिंदा रह सकता है। ठीक है, चर्चा दिया है, ठीक है, मान लेते हैं, बच्चा भी इसमें इन्वॉल्व है। वर्णन करना चाहिए, मतलब टीचर कर रहा है, वर्णन मतलब टीचर कर रहे हैं, यहाँ पर वर्णन करना चाहिए कि घास के पौधे का वह भाग जो वृद्धि से संबंधित है वह आधार पर सुरक्षित रहता है। मतलब यह है कि जो फुनगी जो है ना, फुनगी वो क्या है, यस, नहाते का ना आप लोग, वर्णन करना, हेलो, वर्णन करना चाहिए कि घास के पौधे का वह भाग जो वृद्धि संबंधित है वह आधार पर सुरक्षित रहता है। मतलब जो वृद्धि, जो फुनगी आधार पे क्या होता है, बिल्कुल सेफ रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या इससे बच्चा मानेगा? नहीं मानेगा। ये तो आप वर्णन करें, ये थोड़ा ठीक ही लग रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्या बोले? किसको? अच्छा, आपको नहीं आया। विद्यार्थी को बगीचे में ले जाएं, उन्हें घास पर बैठ कर चल कर नहीं कहें, और फिर बोले क्या होता है। सही बात है, जाओ घास पे लोटपोट करो, फिर देखो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। व्याख्या करनी चाहिए, व्याख्या फिर मास्टर साहब कर रहे हैं, नहीं चलेगा। बच्चा को इन्वॉल्व करना पड़ेगा सवालात में। कौन लात में? सवालात में। अगर नहीं समझता है फिर दीजिए लात, क्या यही करेंगे? नहीं, व्याख्या नहीं, सही बात है, लेकिन मसला ये है कि व्याख्या कर रहा है या वर्णन कर रहा है या बता रहा, टीचर ने बता रहा। भाई बच्चा को कंसेप्ट कैसे आएगा? जब बच्चा इस काम में जुड़ेगा तब ना आएगा। बात समझ आ रहा है आप लोग को? क्या समझ रहे आप लोग? हेलो, हाँ कि ना? बोलिए हाँ कि ना? हाँ, काविश कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन शिक्षक है। काविश कितने गिलास का टीचर है? 5 गिलास के। अंतरिक्ष यात्रा का पढ़ते पढ़ाने के लिए सृजनात्मक निबंध लेखन पर बल देता। सुनिए, हेलो, काविश जो 5 क्लास के टीचर है वो बच्चों को अंतरिक्ष यात्रा, कोई यात्रा का पढ़ते कंसेप्ट देने के लिए या उस कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए बच्चों क्या बोलता है, तुम क्रिएटिव राइटिंग करो। टॉपिक क्या है, ये लिखो अपने बारे में, लिखो अपने से कि अंतरिक्ष यात्रा क्या क्या होता है, लिखो अपने मन से। लिख रहा है, अब वो क्या प्रयास कर रहा है, वो जो बच्चे से लिखवा रहा है कि लिखो अंतरिक्ष यात्रा के बारे में तुम अपने अपने मन से, तो वो क्या करवा रहा है, छात्रों को प्रश्न पूछने से हटा रहा है। प्रश्न पूछने हटाने की बात है ही नहीं यहाँ पर, है ना। कल्पनाशीलता का भिन्न सोच को प्रदर्शित कर रहा, बात है। सब बच्चा लिखेगा यात्रा के बारे में, जिसको जो मन है वो लिखो, ये सही बात है। शिक्षण के प्रति व्यवहारवादी पद्धति को बढ़ावा दे रहा है, क्या सही है कि नहीं है? सही बात है, ये व्यवहारवादी है, मतलब प्रैक्टिकल है। चलिए, नहीं कहा प्रैक्टिकल कहाँ हो रहा है? ये तो लिख रहा है भाई, प्रैक्टिकल कहाँ हो रहा है? शिक्षण के मतलब टीचर क्या कर रहा है, टीचर क्या करवा रहा है, ऐसा इससे क्या हो रहा है? तो इससे व्यवहारवादी हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ खाली कल्पनाशीलता हो रहा है, खाली बच्चा सोच रहा है कि अंतरिक्ष यात्री कैसा होगा, क्या होगा, क्या खाएगा, ऊपर से क्या गिरा देगा, थूक फेंकेगा, किस पे पड़ेगा, ये सब अपना कल्पनाशील कर रहा वो। इसमें प्रैक्टिकल कहाँ है? प्रयोग ये भी नहीं होगा सर, प्रयोग भी नहीं है भाई। ये टीचर क्या प्रयास करवा रहा है लिखवा करके, तो प्रयोग वाला बात है क्या? नहीं है। क्या होगा?
केवल बी होगा, कौन बी? केवल बी। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सी? पठन 3, पानी रे पानी, कौन रे कौन? पानी रे पानी, इंग्लिश में वाटर ओ वाटर, है ना? तो कक्षा 3 के पानी रे पानी प्रस्तुत करते समय सीमा ने कविता की पंक्ति पर जब जल बाढ़ लाता है, वो एक कविता है पानी रे पानी, उसमें एक पंक्ति है, उस पंक्ति क्या बोलती है? पर जब, कौन जब? पर जब जल बाढ़ लाता है को, हाँ बाढ़ सैलाब को, गुजरात में आई बाढ़ से संबंधित चर्चा की। छुटकी ने तुरंत पूछा कि गुजरात में बाढ़ क्यों आई है और उसके शहर में क्यों नहीं आई है? सवाल पूछिए। अब एज ए मुअल्लिम, एज ए टीचर, एज ए अध्यापक, सबसे उपयुक्त हल क्या होगा? कक्षा में चर्चा, ये बात है, चर्चा करेंगे कि क्या बात है जो भाई गुजरात में आया, लेकिन गुजरात के शहर में सैलाब नहीं आया, सही बात है। चित्र से कुछ नहीं होगा। इसको पेंडिंग वाली बाल बच्चे का भ्रमण, ये बच्चे के लिए जोखिम भरा है, क्या घुमाने लिए वहां बच्चा डूब जाएगा तब क्या होगा? तो अब क्या क्रियाशील मॉडल क्या होता है? क्रियाशील मॉडल क्या होता है कि एक ना खाका होता है, एक मतलब मैप होता है, जिस मैप में बताया जाता है जैसे नदी है, नदी का जो है किस भाग में सैलाब आएगा या कहाँ क्या आता है, कौन निमा कौन ऊंचा है, इसमें मेनली जो है ज्योग्राफी वाला बात होता है, ठीक है। तो आंसर इसका 1 3 लिया है, लेकिन ये इससे बेहतर ऑप्शन हमको 1 लगता है, लेकिन आंसर क्या लिया है? 3 लिया। बेहतर ऑप्शन क्या है? 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा करने से समझ में आएगा है। हाँ, वो क्रियाशील मॉडल मतलब एक ना वो ये बनाएगा, मॉडल बनाएगा तो जिसमें दिखाएगा कैसे पानी आया कैसे पानी नहीं आया। छोटा के लिए भी है, लेकिन ये आंसर ये लिया है, इससे बेहतर ऑप्शन जो है चर्चा है। चलिए तो बोले तो सही होगा, आंसर 3 लिया है, होना चाहिए 1। चलिए सुनिए, हेलो, कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन के पाठ पानी रे पानी, हेलो फिर देखिए, फिर कहानी आया कौन रे कौन, बोलिए। हाँ क्या गर्ल्स एंड बॉयज, कहाँ देख रहे हैं आप लोग? वो लड़की पानी का रंग बड़ा दुपट्टा, क्या ध्यान किधर है? कक्षा 3 के पर्यावरण में पाठ पानी रे पानी में अंकल ने हीरे और छुटकी को स्टील के गिलास में एक आम का पन्ना दिया, मतलब आम का रस होगा, आम का पन्ना दिया किसमें? स्टील के इसमें गिलास में। छुटकी ने कांच के गिलास में पन्ना मांगा कि हमको कांच वाले गिलास में दीजिए। अंकल ने पन्ना कांच गिलास में पलट दिया, स्टील से क्या किया? स्टील में था, कांच में पलट दिया इसे, है ना। दोनों को पहले किसमें देता? स्टील में देता, मतलब छुटकी को लेके किसको? हीरे को, पहले दोनों कांच में दिया, तो क्या बोला? बराबर से दोनों में इक्वल, मतलब कांच में भी यहाँ था और इसमें भी यहाँ था, सेम था, लेकिन इसको किसमें पलट दिया? स्टील में सेम था, कांच में पलट दिया। तो होगा ये कि कांच का आकार बड़ा होगा तो वो फैल गया वो सब में, तो क्या हुआ? कांच का पलट दिया। छुटकी ने बोला अंकल आपने मुझे कम पन्ना क्यों दिया? पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार छुटकी किस चरण पर है? प्री ऑपरेशनल। इसमें क्या है? इसमें संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन नहीं आएगा, और संरक्षण कहाँ आ जाएगा? आपको मूर्त में आ जाएगा, ठीक है। अगर गिलास क्या है कि अगर गिलास जो गिलास लंबा है उसमें पानी ज्यादा है, चौड़ा में पानी कम है, ये सोचना किसमें। लेकिन जब बच्चा यहाँ पहुंचा है इसमें लंबा है चौड़ा हो, पानी का मात्रा इक्वल है तो वो इक्वल होगा, चाहे वो उठा हो या फिर बैठा हो, मतलब नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सी? 88। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले विद्यार्थी को शामिल करने। हेलो क्या करा? प्राथमिक लेवल पे, कौन लेवल पे? कहा? ईवीएस के शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नता वाले शिक्षार्थी को शामिल करना संभव है। तो
1 to 5 के लेवल पे आप पर्यावरण अध्ययन के टीचर हैं और आप व्यक्तिगत भिन्नता को शामिल करना संभव होगा। आपको कब होगा संभव? प्रत्येक घर के लिए नियत कार्य करके कि जब सब बच्चा को होमवर्क दीजिएगा तब समावेशन होगा। सही नहीं है, क्योंकि यह एक आसान कार्य है। प्राथमिक स्तर पर एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नता वाले विद्यार्थी को शामिल करना संभव है। ये सवाल ये तो इससे जुड़ा हुआ है, ये नहीं है क्या? सवाल पूछ रहा है कि आप 1 to 5 पे टीचर हैं और आप जो है मतलब कि जो बच्चा व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करता है, मतलब डिफरेंट बच्चा, उसको आप क्लास में शामिल करेंगे, ये संभव है। ये पूछ रहा है, ये क्या बोल रहा है? यह एक आसान कार्य है। ऐसा ही है क्या? नहीं है। विद्यार्थी को विषम समूह डिफरेंट टाइप का ग्रुप है, ये ठीक है कि व्यक्तिगत भिन्नता है तो ग्रुप भी वैसा ही बनाएंगे, है ना? एक समान ग्रुप वाला नहीं, सभी अध्यायों को समान तरीके से पढ़ाकर नहीं, ये भी गलत है। समान तरीके से पढ़ाएंगे तो फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पूरा होगा। सबको एक ही मेथड से पढ़ाएंगे तो हर बच्चे का तरीका पूरा होगा, रिक्वायरमेंट पूरा होगा, नहीं होगा। ये भी तो सही गलत है। आंसर क्या उसका? केवल सी। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सी? क्षमा देख नहीं सकती है, उसकी मम्मी उसे रोज स्कूल लेकर आती है, लेकिन उसे स्कूल आना अच्छा नहीं लगता है। वह अपने मम्मी को कहती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है और उसे कक्षा में जो पढ़ाया जाता है वह समझ में नहीं आता है। क्षमा के शिक्षक को उसके लिए निम्नलिखित में क्या करना सबसे उचित होगा? क्षमा लड़की है, अंधी है, स्कूल डेली आती है, लेकिन माँ को बोलती है कि हमको तो वहां समझे में नहीं आता क्या पढ़ाता है और हमारा कोई दोस्ते नहीं है। तो एज ए मुअल्लिम आप क्या कीजिए क्षमा के लिए? क्षमा से बात करके समझाएं कि उसके लिए पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? कर क्या रहे हैं आप? ये बात दूसरा हो गया भाई। समाज से बोले तुम मुझे पढ़ना बहुत जरूरी है, अरे बेचारी शिकायत करनी कि हमारा कोई दोस्त नहीं, समझ में नहीं आ रहा, आप ये बात बोल रहे हैं तुम्हारे लिए पढ़ना जरूरी है। क्या ये असरदार है? कौन दार? असरदार नहीं है। विद्यार्थी से बात करके उन्हें समाज से दोस्ती करके कहेंगे कि कम सब आओ समाज से दोस्ती करो। सही है? ये गलत है। तो ये गलत तरीका है ना। कक्षा के सभी विद्यार्थी साथ मिलकर समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नाटक की योजना बनाना। मतलब कि कक्षा सभी विद्यार्थी समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका वाले एक नाटक की योजना बनाना। जिसमें क्या है कि सब बच्चा मिलकर के समाज के लिए कोई एक नाटक का योजना बनाएगा। चलिए ये सही लिया है, सही है ये, लेकिन ये क्या है कि उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि बच्चा अपने आप को स्पेशल फील करेगा, नहीं करेगा कि सब आदमी हमारे लिए नाटक कर रहा है। क्या वो कभी स्कूल आएगी? नहीं आएगी। ठीक ऑप्शन नहीं है ये। शिक्षक के साथ बात करके सूचित करके जो कक्षा में पढ़ाया जाए वह समाज समझ सकते हैं। आप टीचर साथ बात करेंगे कि भाई आप जो भी पढ़ा रहे हो बच्चा को समझ में आना चाहिए, आप उसके आप जो कीजिए, ब्रेल लिपि से पढ़ाइए या बोल बोल के पढ़ाइए, जैसे पढ़ाइए। ये सही ऑप्शन है। डी तो बेस्ट है, लेकिन केवल डी नहीं है। आंसर क्या लिया? सी डी लिया है। लेकिन बेस्ट कौन है? डी। सी ठीक नहीं है। सी तो बेकार ऑप्शन है। लास्ट बॉल फास्ट में, लास्ट बॉल आप क्रिकेट खेले हैं? लास्ट बॉल फास्ट में लास्ट बॉल बता चुकाना है, मारना खींच के पीठ में कुहरा देना है, वो इसी से करता रहेगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग। सुनिए, हेलो, क्या पढ़ा रहे हैं आप? पर्यावरण। उसमें रिसोर्स क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? किताबें। पढ़ा रहे हैं किताब भी और रिसोर्स किताबों। कितना बकलेल वाला बात है। कौन लेल? बकलेल वाला बात है। प्रक्रिया कौशल के विकास में कम प्रभावी है। सही बात है। पढ़ा भी रहे किताब और रिसोर्स भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि समझाने में भी उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या सही है? क्या समझाने में आपको बच्चे का माहौल और जो भी वो यूज करना है, ये कम प्रभावी है। यही तो आंसर है। चलिए हटाइए आंसर लीजिए, या और कुछ नहीं बताएंगे। अब आएंगे किसमें? कौन दी? हिंदी।